हेलो, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने किया कि सॉल्ट मार्च क्या था और सॉल्ट मार्च से जो मूवमेंट शुरू हुआ जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। तो उस मूवमेंट के बारे में जो एक थोड़ा सा पार्ट बचा है, बस इस वीडियो में मैं उसको कंक्लूड करूंगी, पर वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि एक इसको ऐसे स्ट्रेस की तरह नहीं लेना कि इतने सारे मूवमेंट हो। अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज इंसिडेंट्स को समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। बिलीव मी, आप डेट वाइज करिए। मैंने आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी समझाया था, इसमें भी अगर हम चलेंगे कि 1928 में साइमन कमीशन आया, हमने उसको अपोज किया। फिर 1930 में आ जाइए कि सॉल्ट मार्च हुई, उससे हमारा मूवमेंट शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तब जब नेक्स्ट एक साल ये मूवमेंट चला है तो उसके बाद गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ किया। उसके बारे में एंड में कि फिर जब मूवमेंट ये चल रहा था और ब्रिटिश ने बहुत ब्रूटली इसको रिप्रेस करने की कोशिश की, तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी जी, उनका रिएक्शन कैसा था, जैसे अब मैं यहाँ पे देखो। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931। अब ये नाम पीछे भी आया था। वॉइसरॉय इरविन को गांधी जी ने पहले जब एक लेटर लिखी थी 11 डिमांड्स वाली कि ये डिमांड्स आप मानिए, तो लॉर्ड इरविन ने वो बात नहीं मानी, तो हमने मूवमेंट शुरू किया। अब वो बार बार अप्रोच कर रहे थे क्योंकि इतना वायलेंस हो रही है सब जगह, सब लोग सड़कों पे निकले हैं, ब्रेक कर रहे हैं लॉज। तो जब गांधी जी को लगा कि वायलेंस हो रही है तो उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ करा, रोका बीच में। और यहाँ पर इरविन के साथ एक पैक्ट हुआ जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन है। डेट देखिए, 5 मार्च 1931, ये गांधी इरविन पैक्ट की डेट है। अब दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये पैक्ट था क्या, दोनों के अंदर क्या समझौता हो गया। कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनवाइट किया था लंदन कि आइए वहां पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या करना है, क्या हमें चेंजेस चाहिए। तो उसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, 1930, 1931 एंड 1932। इसीलिए मैंने इसको एक अलग वीडियो लिया है कि 1930 वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम नहीं गए क्योंकि इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। सॉल्ट मार्च हुई, उसके बाद मूवमेंट शुरू हो रहा है। वो एक साल जब वो मूवमेंट चला तो उसके बाद वायलेंस के बाद गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ करा और फिर उनका गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो पैक्ट के अंदर ये डिसाइड हुआ कि गांधी जी ने ये कंसेंट दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो रिप्रेजेंट करेंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट में तो नहीं गए, सेकेंड में गए। तो और ब्रिटिश ने हमें क्या बोला, देखिए अब इसको ध्यान से करिए कि गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, Gandhi ji consented to participate in the round table conference. The Congress had boycotted the first round table conference। मैंने आपको अभी बताया, बुक के अंदर इसकी डेट यहाँ नहीं मेंशन है, आप लिख सकते हैं। मैंने बताया आपको 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम नहीं गए। सेकेंड 1931 में गांधी जी गए, कहाँ, इन लंदन। गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। अब ये गांधी इरविन पैक्ट था कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी हमने लास्ट वीडियो में करा था कि उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिलीज कर देगी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, क्योंकि वो क्रिमिनल थोड़ा है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करे तो उनको उठा के जेल में डाला। So in December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiations broke down and he returned disappointed. तो उस वो जिसके लिए वहां गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं थी, वो बहुत डिसअपॉइंटेडली वापस आ गए। तो जैसे ही वो इंडिया में वापस आए और उन्होंने क्या देखा यहाँ आकर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan, Jawaharlal Nehru, both were in jail and Congress had been declared illegal and a series of measures had been imposed। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तब उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी लीडर्स को हमने जेल में डाला है उनको हम छोड़ देंगे। बट व्हेन गांधी जी केम बैक, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होगी, तो उन्होंने देखा गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, दोनों जेल में थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बॉडी है जो लड़ रही है आजादी के लिए, नेशनल मूवमेंट चला रही है, उसको ब्रिटिशर्स ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और भी बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें
लाइक मीटिंग्स अलाउड नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशंस, बाइकॉट्स नहीं, बेसिकली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक एफर्ट कर रही है उस मूवमेंट को सप्रेस करने का, कि कैसे भी जो एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया से वो ना आए। तो जब गांधी जी वापस आए विद ग्रेट एप्रीहेंशन, ही री लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो वो मूवमेंट को उन्होंने कॉल ऑफ किया था। गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ तो उन्होंने वापस आके फिर मजबूरी में उस मूवमेंट को री लॉन्च किया। अब एक मूवमेंट को जब आप बीच में सस्पेंड कर देते हैं, जो मोमेंटम है वो उसका ब्रेक हो जाता है। तो जब फिर बाद में उन्होंने रीलॉन्च किया, आके चला तो 2-3 साल और, but over a year the movement continued, but 1934 it lost its momentum। 34 आते आते फिर उसका जो एक उसके अंदर मोमेंटम है वो सारा का सारा खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कराऊंगी, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनका हम रोल करेंगे कि उन्होंने इसमें कैसे पार्टिसिपेट करा, और इंटरेस्टिंगली डिफरेंट सेक्शंस पार्टिसिपेट करेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। अगेन हर कोई बंदा स्वराज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, तो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।